की राह है। तुम्हारे खिलाफ जितने सबूत देखने थे ना देख लिए। तुमने ना हम सबको बहुत धोखा दिया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं, इसलिए चली जाओ यहां से। मेरी मामी बहुत अच्छी है, प्लीज उनको मत डांटो, उनको घर से बाहर मत करो, मामी कहीं नहीं जाएगी। जिम, तुम यहाँ से जा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इधर आओ तुम, समझ में नहीं आता तुम्हें? बड़े बात कर रहे हो, उसके बीच में बच्चे बोल रहे हैं। जिम को लो और इसी वक्त ऊपर जाओ, जाओ। रंजन बेटा प्लीज अंदर चलो। नहीं बेटा ऐसे जिद मत करो बेटा, प्लीज अंदर चलो। रंजन बेटा प्लीज। मामी मामी। बस प्रिया, तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकते। मेरी गलती थी तो मैं तुम्हें इस घर की बहू बना के लेके आई और तुमने मुझे ये दिन दिखाए। इंदु भाभी, दिन तो इसे अब हम दिखाएंगे। इसने सिर्फ आपके रुद्र को धोखा ही नहीं दिया, इसने मेरी गिन्नी की शादी का दिन भी बर्बाद कर दिया। तू जैसी बच्चलन और मनहूस लड़की को ना हमारे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। प्रिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और गलती नहीं पाप किया है, पाप। नानी, खबरदार जो मुझे नानी कहा। नानी, ये अब क्या कर रही है? ये वापस इतनी जल्दी कैसे आ गया? अब ये कहीं प्रिया को बाहर निकालने से ना रोक ले। रुद्र, मैंने जबरदस्ती की थी ना इससे शादी करने के लिए। तुम्हें तो लड़की पसंद भी नहीं है। ये सारी गलती मेरी है और मैं ही इसे सुधारूंगी। अब ये लड़की इस घर से क्या, तुम्हारे जिंदगी से भी बाहर जाएगी। तुम्हें तो सब पता है ना, और अब ये सच सबको पता चल गया है। प्रिया की कोख में तुम्हारा बच्चा नहीं है। माँ भी एक... भाई कह दो कि ये झूठ है। बोल दीजिए कि प्रिया भाभी के कोख में जो बच्चा है वो आपका है। प्रिया भाभी पे जो भी इल्जाम लगा रहे वो सारे झूठ है। भाई 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 बोलो ना भाई। ये सच है, सच है कि प्रिया की कोख में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। क्या? प्रिया तो फिर किसका बच्चा है? मैं बताता हूं। प्रिया की कोख में कोई बच्चा है ही नहीं। प्रिया प्रेग्नेंट नहीं है। जल्दी से वरमाला लेके आता हूं। नहीं भाभी, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझसे नहीं होगा। मैं उससे बहुत प्यार
ऋषि से शादी कैसे कर लूं? आप भी कुछ कीजिए ना। इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा ना। प्लीज थोड़ा पानी पी लो। ऐसा क्या हो गया गिन्नी को कि ये लोग डॉक्टर के पास, और गिन्नी प्रिया से ऐसी बातें क्यों कर रही है? इसने कहा ये प्रिया से प्यार, किससे प्यार करती है? गिन्नी, मैं तुम्हारे प्यार को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कहीं से भी उसे ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊंगी। भाभी, मैं तो बहुत बुरी फंसी हूँ। आपको तो सब सच पता है ना? अगर ये सबके सामने आ गया तो? नहीं गिन्नी, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं कोशिश कर रही हूँ ना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या राज है इन दोनों के बीच जो कोई नहीं जानता? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों तो पार्लर गई थी ना? इस राज का सच अब बस एक ही जगह से पता चल सकता है। रुद्र सर को ये सच कैसे पता चला? रुद्र, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं सच बता रहा हूं माँ। प्रिया प्रेग्नेंट नहीं है। प्रिया तो किसी की प्रेगनेंसी छुपा रही है। इस घर में कोई और है जो प्रेग्नेंट है, जो इसी घर से है और इसी घर का है। और मेरे पास इस सच का सबूत है। मैं जानता हूं प्रेग्नेंट कौन है। डॉक्टर प्राची, मैं प्रिया का हस्बैंड रुद्र शेखावत। प्रिया ने कुछ दिन पहले आपसे कुछ टेस्ट कराए थे। किसकी बात कर रहे हो आप? मैं इनकी बात कर रहा हूं। ओ ये, हाँ करवाया था ना। इनको मैंने कहा था रेस्ट करने के लिए। आई होप शी इज डूइंग वेल, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं। आप इसकी बात कर रहे हैं? ये प्रेग्नेंट है, राइट? ये मैं इनकी बात कर रही हूँ। आप प्रिया के हस्बैंड है ना? अगर तुम्हें पता है कौन प्रेग्नेंट है तो बताओ हम सबको। रुद्र सर प्लीज, आप सबको गिन्नी का सच मत बताइए। रुद्र बेटा, सच सच बता। बता बेटा, कौन है वो? नाम बता उसका, तुझे मेरी कसम है। माँ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? किन्नी, 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 किन्नी। मैं पानी लेकर आता हूँ। किन्नी उठो, किन्नी। अरे प्रिया है मनूस, मेरी गिन्नी की शादी का दिन ही पूरा मनूस कर दिया, काला कर दिया। और बेशर्म में शरीफ तो नाक टेपा दी हमारी। गिन्नी, गिन्नी उठ, तू ठीक है ना? आराम से, आराम से। हाय हाय, कहीं गिन्नी तो प्रेग्नेंट तो नहीं? इसकी कोख में बच्चा तो नहीं? रंजना भाभी, दिमाग खराब हो गया आपका? पागल हो गई है? ये क्या नाम शराब बोली जा रही है? दोबारा मेरी बेटी पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगा है ना, तो मैं कुछ कर बैठूंगी। कोमल दीदी, आप क्या कुछ कर बैठेंगी? जो करना था आपकी बेटी कर बैठी है।
मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये माँ बनने वाली है। जुबान संभालो। मैं अपनी जबान संभालूं? हाँ, आप अपनी बेटी को संभालिए, समझी? मैंने भी बच्चा पैदा किया है, मुझे भी सब समझ में आता है। ये जो सब हो रहा है ना, ये सब दिख रहा है, कोई झूठ नहीं है। हाँ माँ, मैं ही प्रेग्नेंट हूँ। सॉरी बड़ी माँ, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। प्रिया भाभी ने कुछ नहीं किया। रुद्र भाई सच बोल रहे हैं। ये तो मुझे और इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए सारे इल्जाम को अपने सर ले लिया था। ये प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट मैं हूं। आपको चोट लगी, आपके हाथ से खून बह रहा है। तो बहने दो, तुमसे मतलब। मैं तुम्हारे इस बच्चे को मेरा नाम बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम भी अच्छे से जानती हो कि हमारे बीच ना कभी ऐसा कुछ हुआ था। कम से कम अब तो अपनी और इस बच्चे की सच्चाई बता दो। प्रॉपर्टी, बंगला, जायदाद, गाड़ी सब लेना चाहती हो ना तुम, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। गिन्नी की शादी होते ही हमारा रिश्ता खत्म। शर्म से मर जाओगी जब इस दुनिया को पता लगा कि इस पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो मेरा नहीं है। वाह गिन्नी वाह, घर बुला के अच्छा तमाचा मारा है। और आप शिखावत लोग, बड़े लोग, इस बेशरम बच्चलन लड़की को हमारे बेटे के सर पे मान रहे थे, जिसकी कोख में पता नहीं किसका पाप पल रहा है। हे भगवान, इस गिन्नी के चक्कर में ना मेरा राज ना खुल जाए। देखने में तो बहुत मासूम है, लेकिन अंदर इतनी शातिर, इतनी बड़ी गलती छुपाकर शादी रचाने चले थे। उन्हें हमें कहीं का नहीं छोड़, सबके सामने बेइज्जती करवा के, और ये पाप करने से पहले तुम वहां क्यों नहीं गई? इस नजर से देखेंगे हम, कैसे मैं सबसे आग मिलाऊंगी? कीचड़ उछाल के रखेंगे हम पर। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, वो आ गई। आप क्या कर रही है? किन्नी माँ बनने वाली है, आप एक माँ है, समझिए इसे। वो मुझे समझाएगी? हाँ, जो खुद इस पाप का भागीदार है। तू ना अपना मुंह बंद रख, तुझे तो सब पता था। फिर इतने बड़े झूठ पर पर्दा क्यों डाल रखा था तुमने? जानबूझ कर ना, ताकि हमारी बेइज्जती हो सके। खुश हो गई ना तू? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस किन्नी और इस परिवार की फिक्र थी, इसलिए। इस घर की सारी औरतें एक जैसी है क्या? फिक्र के ढोल बजाकर हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। देखिए, मैं आप लोगों से हाथ छोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं मानती हूँ कि किन्नी ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस वक्त उसके पेट में एक बच्चा है। प्लीज उसे परेशान मत कीजिए, उसे कुछ मत कहिए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ही अपने बनाए हुए जाल में फंसती जा रही हूँ? ये पासा तो पूरा पलट गया। सासू माँ कितनी बार कहा था कि गिन्नी की शादी में तमाशा मत करना, पर आपको ना मल्टी स्टारर पिक्चर चलानी थी। देखो कहीं इस पिक्चर के साथ आपकी पिक्चर ना लग जाए। मेरे कहने का मतलब कि आपके रूहान की डील कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये मेरा जासूस दोस्त मुझे फोन क्यों कर रहा है बार बार? प्लीज उसे माफ कर दीजिए। बंद करो ये माफी का नाटक। जो हुआ सो हुआ, और जो हुआ वो अच्छा हुआ।
शादी से पहले इस लड़की का बाप सबके सामने आ गया। क्यों इंदु जी? एक मिनट आंटी जी। जिंदगी तो हमारी गिन्नी की बर्बाद होने से बच गई। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? ये बर्बाद लड़की? बर्बाद ये लड़का है आपका, एक नंबर का नशेड़ी आवारा कैरेक्टरलेस। जब देखो तब ड्रग्स के नशे में धुत रहता है। इनफैक्ट ये अभी भी नशे में ही है। तोते उड़े हुए इसके। यही नहीं, इनका पूरा परिवार गलत है। काला धंधा, गोरे लोग। ए लड़की, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। इनका पूरा परिवार काला धंधा करता है। बदनाम है ये लोग, तभी तो हमारे घर की लड़की से शादी करे ताकि हमसे रिश्ता जोड़ के इन्हें मार्केट में थोड़ी इज्जत मिल जाए, मार्केट में इनकी इमेज सुधर जाए जो बिगड़ी हुई है। शेखावतों का समधी बन के अपनी बेइज्जती का समाधान मिल जाए। ओह माय गॉड, अंजलि को ये सब कैसे पता चला? ये सारे इल्जाम झूठे हैं। वाह भाई वाह, गिन्नी का पाप छुपाने के लिए तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हो? ऐसे इल्जाम नहीं लगा रही, सबूत है मेरे पास। अभी दिखाती हूँ। ये देखो रुहान, इनके काली करतूतों के काले चिट्ठे। अब इसमें क्या है? और सिर्फ यही नहीं, इनके तो मैनेजर ने भी बताया था कि ये खन्ना लोग काले धंधे करते हैं। झूठ पे झूठ। सच सच बोल रही हूं मैं। अभी दिखाती हूँ। मैं ही ऋषि और उसके पिता के सारे काले धंधे संभालता हूँ। ऋषि वैसे ही दिन भर नशे में धुत रहता है। उसकी इमेज साफ सुथरी रखने के लिए ही तो खन्ना शिखावत से उसका रिश्ता जोड़ रहे हैं। अंजलि, ये वीडियो मैं तुम्हें कैसे बताऊं रुहान कि ये वीडियो तो मैंने तुम्हारे होटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाने के लिए बनवाया था। वो रुहान, मुझे लगा घर की बेटी की शादी उसकी जिंदगी का सवाल है, तो बस लड़के की छानबीन कर रही थी मैं। पर मुझे क्या पता था कि छानबीन करते हुए इन लोगों के काले राज खुल जाएंगे। माय गॉड, कितने फ्रॉड है ये लोग। यू डबल स्टैंडर्ड धोखा। हाँ, मेरे साथ, ऋषि के साथ और किसी और से शादी मुझसे। घर बुला के इतनी बड़ी बेइज्जती करना मजाक लग रहा है क्या? ऋषि, चिन्नी को हाथ भी मत लगाना। चल हट। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझसे इतने बदले। छोड़ो, रुद्र, रुद्र। इंदु जी, अपने बेटे रुद्र को रोकिए। अगर वो नहीं रोका तो मैं भी नहीं रोकूंगा। मैं आपको बेनकाब कर दूंगा। मिस्टर खन्ना, अगर मुझे आपने कुछ भी कहा ना तो मैं आपका पर्दाफाश कर दूंगी और आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। अभी तो सिर्फ कुछ बातें निकली है। अगर मुझे आपने कुछ भी कहा तो मैं आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगी। रुद्र, रुको। इससे पहले मेरा बेटा आपके बेटे को कुछ करे
निकल जाइए यहाँ से। गिन्नी मत रो प्लीज, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चुप हो जाओ। प्रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में अगर कुछ भी हो जाए तो तुम पहले आके मुझे बताना। तो तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? अगर पहले ही कह दिया होता तो इतना बड़ा तमाशा तो नहीं होता ना। बड़ी माँ, इसमें भी मेरी ही गलती है। प्रिया भाभी तो शुरू से ही सब कुछ बताना चाहती थी। कई बार कोशिश भी की, पर हर बार कुछ न कुछ होता चला गया। मेरी वजह से रुद्र भाई और प्रिया भाभी में भी कितनी गलतफहमी हो गई है। अगर वो मुझे मिल जाता तो आज ये सब नहीं होता। वो कौन? गिन्नी किसका बच्चा है ये? नाम बताओ। निहार।